नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन पर संग्राम छिड़ा हुआ है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 46वां दिन रहा। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम मचा है। इस बीच संकेत ये भी हैं कि डल्लेवाल को हरियाणा के किसानों का समर्थन भी मिलने लगा है। हरियाणा के सभी जिलों से किसान 12 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे। ऐसे में सवाल यह कि आंदोलनरत किसानों को हरियाणा के किसानों का समर्थन मिलना किस ओर इशारा करता है। किसानों के आंदोलन का अब रुख क्या रहने वाला है, ये भी बड़े सवाल हैं। अब हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पिछले करीब 11 महीने से चल रहे किसान आंदोलन 2 और 46वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जारी रहने के बाद आंदोलन में अब एक बड़ा और नया मोड़ आ गया है। किसानों के दिल्ली मोर्चा में शामिल रहे संयुक्त किसान मोर्चा की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ हाथ में हाथ डालकर एकता का संदेश देते हुए खनौरी बॉर्डर पर पहुंची और खनौरी के किसान नेताओं को आपसी एकता का प्रस्ताव सौंपा। ये प्रस्ताव बृहस्पतिवार को मोगा में हुई किसान महापंचायत में रखा गया था। एसकेएम के नेता नारों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे, यानी पंजाब के किसानों के आंदोलन में अब एसकेएम भी शामिल रहेगा। हम लोग ये 6 मेंबर कमेटी 101 किसानों के जत्थे के साथ खनौरी और शंभू उनको देने जाएगी और बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश करेगी कि क्यों ना हम लोग कम से कम एकता भी जहां तक संभव हो वहां तक आए। और वो रेजोल्यूशन पास करने के अलावा हम लोगों ने आज 13 जनवरी को इस जो मंडीकरण को लेकर, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर जो ड्राफ्ट आया सेंटर का, उसकी प्रतियां जलाने का फैसला किया। गौरतलब है कि एसकेएम के साथ आने से किसान आंदोलन में अब और आक्रामकता आ सकती है। इधर हरियाणा के सभी जिलों से रविवार 12 जनवरी को किसानों के समूह खनौरी बॉर्डर पर जाकर अपना समर्थन देंगे। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने भी डल्लेवाल के अनशन और उनकी गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए मोदी सरकार से अपना हट छोड़कर किसान नेताओं से बात करने को कहा है। किसान नेता भी अब खुलकर डल्लेवाल और पंजाब के किसानों के समर्थन में आ गए हैं। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਰਾਫਟ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਐਡੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ लड़ना है। अभी भी पूरे देश में महापंचायत होंगी, बगैर महापंचायत के सरकारें मानने की नहीं। ये पंचायतें करनी पड़ेगी। संयुक्त मोर्चे के पास में हमारे 40 से ज्यादा बड़े लीडर हैं। सब जगह पंचायतें करेंगे, अपनी बात कहेंगे। वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आएगा। अभी जब से दिल्ली के आंदोलन हुए 24 देशों में बाहर ट्रैक्टर मार्च हुए हैं, तो एक विचार हमारा जा रहा है और हम अपने प्रोग्राम करते रहेंगे। और संयुक्त मोर्चे ने यह भी निर्णय लिया है कि देश में आंदोलन कोई भी कर रहा है, आंदोलनकारी कोई भी है, हम उसकी मदद करेंगे। उधर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल के अनशन और शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। यानी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब बेहद नाजुक स्थिति में और नया मोड़ ले गया है। अब केंद्र सरकार के लिए भी ये स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। सतनाम वाहेगुरु। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो किसान आंदोलन का रुख क्या रहने वाला है, सवाल बरकरार है। क्या किसानों की मांगे सरकार मानेगी और सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, अब आंदोलन को लेकर एसकेएम का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। किस ओर संकेत
कर रहा है ये समर्थन, ये आंदोलन किधर की तरफ जाता नजर आ रहा है? स्वरूप देखिए, जो मौजूदा स्थिति है किसान आंदोलन 2 जिसको सिर्फ पंजाब के किसानों ने लड़ना शुरू किया और करीब 11 महीने होने वाले हैं। दिल्ली वाला मोर्चा जो था वो 13 महीने तक चला था, उसके बाद आश्वासन के तो उठे थे, लेकिन यहां भी अब पौने 11 महीने के करीब मेरे को लगता है हो गए हैं जी। तो अब मेरे को लगता है निर्णायक मोड़ आ गया है, सरकार के लिए भी, किसानों के लिए भी, और जो लोग इंतजार किए हुए हैं उनके लिए भी, कि शायद अब कुछ इधर उधर होगा, कोई फैसला हो सकता है, बातचीत हो सकती है, या आंदोलन और उग्र हो सकता है। वो स्थिति अब आ गई है। दरअसल जो मोगा में किसानों की पंचायत हुई है, मोगा लुधियाना जिले में हाईवे के ऊपर ही है जी। जब हम दिल्ली से जाएं अमृतसर तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में मोगा आता है, हाईवे के ऊपर बसा है। वहां जो किसान पंचायत हुई है, मेरे को लगता है इस पूरे आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट है। अब वो स्थिति इसी पंचायत के बाद आप देखिए, एसकेएम जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा, अलग अलग किसान संगठन थे उसमें मर्ज हुए थे, वो एक ज्वाइंटली एक लड़ाई लड़ रहे थे दिल्ली में जब मोर्चा लगा था 3.5 साल पहले। उसके बाद अभी तक आज 46वां दिन है डल्लेवाल के अनशन का, और किसी भी टाइम कुछ भी मतलब अप्रिय घटना ना हो जाए, कुछ इस तरह का समाचार ना आए, वो स्थिति आ गई है। दूसरा, मोगा की जो किसान पंचायत है वहां ही फैसला हुआ है कि मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमने देखा इस रिपोर्ट में जो किसान संगठनों के जो एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के 6 सदस्यीय कमेटी है जो 101 किसानों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर पहुंची है। डल्लेवाल से भी उन्होंने बात की है और डल्लेवाल ने भी ये उनको बातचीत में कहा है कि मैं मोदी जी से अपील की एक तरह से कि मोदी जी से अपील करता हूं कि आप बातचीत कर लो, मांगे मान लो और मैं अनशन खत्म करता हूं। मतलब इस तरह की बार बार बातें आ रही है, लेकिन सरकार कोई ठोस आश्वासन या कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे ये गतिरोध बना हुआ है। तो आज खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के 6 नेताओं ने वो प्रस्ताव जो मोगा की इस पंचायत में था कि सारे मिलकर लड़े किसान आंदोलन, वहां ये प्रस्ताव रखा गया और आज वो प्रस्ताव की कॉपियां उनको दी गई है खनौरी बॉर्डर पे पंजाब के किसान नेताओं को, भाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो एक तरह से एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा अब इस आंदोलन में शामिल हो गया। और हरियाणा से भी यही खबर है कि रविवार, परसों आज शुक्रवार है, 12 तारीख को सभी जिलों से किसानों के कुछ जत्थे, कुछ ग्रुप्स जो जिनमें किसान नेता रहेंगे जिला स्तर के या किसान संगठन के, वो खनौरी जा रहे हैं और अपना समर्थन देंगे। तो मेरे को लगता है कि अब निर्णायक स्थिति इस आंदोलन की आ गई है। अब मेरे को लगता है कुछ या तो सरकार करे या किसान आंदोलन और आगे बढ़ता है। लोग भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं, रास्ते बंद हैं, बहुत लंबा इंतजार हो गया है। तो ये एक निर्णायक दौर या निर्णायक स्थिति आ गई है। इंतजार अब ये करना है कि आगे होता क्या है। महेश, हम चर्चा अक्सर करते रहे हैं, किसान जो आंदोलन है वो अभी सिर्फ पंजाब के किसानों का है, हरियाणा के किसानों का उसमें समर्थन नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो ज्यादा मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अब हरियाणा के किसान भी आगे आ गए हैं। अब क्या माना जाए, क्या रुख रहने वाले इस आंदोलन का, क्या मांगे मानी जाएंगी जो लगातार जिसको लेकर आंदोलन किसान कर रहे हैं? देखिए, मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, ये काफी दूर की कौड़ी इस वक्त है। अभी तो शुरुआती ये कह सकते हैं कि एकजुटता की बात यहां पर चल रही है। कितनी एकजुटता हो पाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल यहां ये जरूर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन किस तादाद में शामिल होंगे, कितनी इंटेंसिटी उनकी समर्थन की रहेगी और किस भावना के साथ इस आंदोलन के साथ वो जुड़े हैं। अभी इस रिपोर्ट में जिक्र चल रहा था कि न्यूनतम एजेंडा यहां पर तय करने की बात चल रही है कि कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम यहां पर तय कर लिया जाए, जिसके बाद जो संघर्ष है वो आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, बेहतरी की तरफ तो किसानों के लिए यह आंदोलन जा रहा है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कल तक हम जिक्र कर रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा जब तक इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा यह आंदोलन बड़ा रूप, बड़े स्तर तक नहीं जा सकता। लेकिन अब चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल हो चुका है, तो ये तो मानकर चलिए कि केंद्र और हरियाणा की सरकार की मुश्किलात बढ़ने वाली है। लेकिन अभी किस स्तर पर यह भागीदारी रहेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हरियाणा प्रदेश में किसान एक बार फिर से क्या वही एकजुटता दिखा पाएंगे, क्या एक बार फिर से वही भावनाएं उनके अंदर होंगी, उसी तरह का सहयोग क्या दे पाएंगे, उसी तरह की धार क्या इस आंदोलन में देखने को मिलेगी। तमाम ये सवाल है जिनका समर्थन मिलने के बाद फैसला हो पाएगा कि संयुक्त किसान मोर्चा के इस समर्थन का आखिर मतलब क्या है, मायने क्या है। राजनीतिक भागीदारी का भी कल हम जिक्र कर रहे थे कि खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग पर्दे के पीछे से इस आंदोलन को अपना सहयोग और समर्थन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि
चूंकि 5 साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों को है, तो ऐसे में ये जो 13 महीनों का किसान आंदोलन था, ये भी कोई सत्ता में बदलाव को लेकर कारगर साबित नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियां भी थी, लेकिन यहाँ एक पर्दे के पीछे से जो सहयोग विपक्षी दलों का मिलता था या मिल रहा था पिछले आंदोलन के दौरान, उस तरह का सहयोग और समर्थन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से या तमाम दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। अभी महत्वपूर्ण ये रहेगा कि संयुक्त किसान मोर्चा के इस सहयोग और समर्थन की इंटेंसिटी क्या है, कितनी बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल होते हैं, इसी के बाद आगे की जो भूमिका है वो तय हो पाएगी। वीरेंद्र जी, इस आंदोलन को देखकर अब क्या लगता है? डल्लेवाल साहब ये कह रहे हैं कि मोदी हमारी मांगे मान ले, मैं अनशन छोड़ दूंगा, अनशन करना हमारा कोई कारोबार नहीं है। उनकी इस अपील को किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो डल्लेवाल जी हैं, उनके आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है जी, और अब तक 13 दिसंबर से इस मामले पर 8 बार सुनवाई हो चुकी है और देखिए अभी तक कोई हल नहीं निकला। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अकाल तख्त से अनुरोध किया है कि डल्लेवाल जी का आमरण अनशन समाप्त कराया जाए। अब देखिए, अकाल तख्त तो सर्वोच्च है, ये तो डल्लेवाल जी भी कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अकाल तख्त की जाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता वो मोदी जी से अपील करें ताकि किसानों की मांगे मानी जाएं। तो डल्लेवाल जी की स्थिति चिंताजनक है, सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुकी है, लेकिन हल कोई नहीं निकला। देखिए, अब डल्लेवाल जी इस स्थिति में है कि वो किसानों की मांगे स्वीकार किए बिना अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। क्या अकाल तख्त उनसे आग्रह करेगा, उनसे अपील करेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है तो लगता नहीं कि अकाल तख्त इस मामले में क्या दृष्टिकोण अपनाएगा, ये तो उन पर निर्भर करेगा, क्योंकि मानवीय आधार पर तो अपील तो की जा सकती है, लेकिन उनकी बात ये है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया है वो पूरा नहीं होता, तब तक वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। और दूसरा स्थिति में ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो किसानों की मांगे हैं, किसानों से सीधी तो बात कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई हुई है, वो समिति इस मामले में बातचीत कर रही है। समिति की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष मिला नहीं है। और जब तक, हालांकि देखिए, शंभू बॉर्डर भी खोलने की बात हुई थी, अब ये स्थिति दिन ब दिन जो है ज्यादा जो बिगड़ती जा रही है। और देखिए, किसान आंदोलन तो चलता ही रहेगा, किसी ना किसी रूप में कोई नई मांग आ जाएगी। अब ड्राफ्ट की आ गई, अब कृषि ड्राफ्ट के बारे में प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो इस तरह मुझे लगता है अब देश भर में कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन तो चलता ही रहेगा। हरियाणा के किसानों ने समर्थन देने की घोषणा की है, ये अब उनका क्या स्वरूप होगा, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, जो उनकी भूमिका अभी तक शांत है। किसान मोर्चा ना तो आंदोलन के पक्ष में आया है, पक्ष में तो आ नहीं सकता, लेकिन किसानों के इस आंदोलन के विरोध में भी नहीं आया है। तो इसलिए ये भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि देखिए किसानों की मांगों के प्रति सहमति कर सकती है, लेकिन आंदोलन के रवैये को लेकर उनसे विरोध हो सकता है। लेकिन अब ये स्थिति बन चुकी है कि कांग्रेस तो समर्थन कर ही रही है। पहले भी कांग्रेस का डेलीगेशन वहां, जो हरियाणा के कांग्रेस के सांसद थे, वहां जाकर मिले थे, डल्लेवाल जी से भी मिले थे, वहां किसान आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई थी। और अब ये देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका कोई प्रभाव, यानी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव है तब उस पर कोई विशेष प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, उस पर भी कोई विशेष प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा। तो केंद्र सरकार के लिए खुला है, लेकिन केंद्र सरकार कोई झुकेगी या आत्मसमर्पण करेगी ऐसा दिखाई नहीं देता। केंद्र सरकार भी आर पार के मूड में है और अब ये आंदोलन पर निर्भर करेगा कि आंदोलनकारी अपने आंदोलन को कितना तेज देते हैं, क्या इसको धार देते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देवेंद्र, जो न्यायालय के द्वारा सलाह दी गई वो सरकार और किसान दोनों को दी गई। सरकार से कहा गया कि कृषि कानूनों को होल्ड करने की संभावनाएं तलाशी जाएं, जबकि किसानों को नसीहत दी कि वो विरोध करने का तरीका बदल लें। अब दोनों में से दोनों को बैठकर बातचीत मानने की संभावनाएं नजर आती हैं। अलग अलग बात करें तो अलग अलग क्या नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, ये जो नसीहत मिली है कि इस मामले को खत्म किया जाए, दोनों के विश्वास से, दोनों की पहल से, अब ये नसीहत अभी आई है। मेरे को लगता है किसान इस पर सोच विचार करेंगे। और अभी तक पंजाब के किसान अपना संघर्ष दिखा रहे थे, जो कुछ अपीलें भी कर रहे थे, समर्थन भी मांग रहे थे, लेकिन अब चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल हो गया है, उन्होंने समर्थन दिया। और अब हरियाणा वाले भी कह रहे हैं कि हम परसों खनौरी बॉर्डर पे डल्लेवाल से मिलेंगे, आंदोलन को समर्थन देंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। तो अभी सलाह इनको मिली, आगे क्या करते हैं देखना होगा। लेकिन
अब मेरे को लगता है जिस तरीके देखिए आंदोलन तो 13 महीने पहले भी चला था, अब 11 महीने और हो गए हैं। आंदोलन वाले लोग, धरने वाले धरना प्रदर्शन करते रहेंगे बैठे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता डल्लेवाल की स्थिति को लेकर है। आप देखिए 70 साल से ऊपर की उम्र किसान नेता है जी, अन्न नहीं खाया, जल या और चीजें तरल पदार्थ ले रहे हो ताकि शरीर चलता रहे, लेकिन अंदरूनी हिस्से उनके कमजोर, किडनी, लीवर, शरीर मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और उम्र भी ज्यादा है। तो उस स्थिति में बहुत बड़ा जोखिम खड़ा है सामने। सबसे ज्यादा चिंता डल्लेवाल की स्थिति को लेके, मान लो कोई अप्रिय घटना हो जाती है या उनकी सांसें थम जाए, ऐसा ना हो हम चाहते हैं, लेकिन उस मामले में फिर स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है और फिर दोष सरकार को दिया जाएगा। और सरकार की ओर जैसे डल्लेवाल ने अब भी अपील किया, जब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मिले कि प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वो मांगे मान ले, कम से कम ठोस आश्वासन दे। ये भी पीछे एक बार अपील की गई थी डल्लेवाल में, ठोस आश्वासन दे दो कि हम कर देंगे, थोड़ा टाइम देते हैं, हम उठ जाते हैं, अनशन खत्म। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत मिल नहीं रही, इस मामले को लटकाया जा रहा है। और जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की, राकेश टिकैत का बयान था, केंद्र सरकार की ये चाल है कि पंजाब की सिरदर्दी है, पंजाब के लिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, उसको उस नजरिए से देख रहे हैं कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की मतलब मुश्किलें बढ़ेंगी तो दिल्ली में बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो अपने अपने नजरिए से सारी स्थिति को पेश किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता और जो नुकसान वाली बात नजर आ रही है वो डल्लेवाल की स्थिति है। 46 दिन हो गए हैं अभी। तो देखिए जो आदमी 46 दिन तक सरवाइव कर सकता है, 2-4-5 दिन, हफ्ता और भी कर सकता है, लेकिन सवाल वही कब तक, जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, कोई सूरत नहीं निकलती, 2 कदम वो आगे नहीं बढ़ते, जो गतिरोध बना हुआ है यथास्थिति रहती है, तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा जोखिम उठाने वाली बात है। महेश, आंदोलन को लेकर ये भी किसान नेता समय समय पर कहते रहे हैं कि अगर डल्लेवाल की स्थिति खराब होती है तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। अब स्थिति सरकार को आखिर समझ नहीं आ रही, किसान नहीं समझना चाह रहे, यथास्थिति क्या है? देखिए, उग्र होने से किसी आंदोलन को कोई नतीजा कभी नहीं मिलता है। हमने ये सब कुछ हरियाणा में देखा है। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर जब उग्रता की बात चल रही थी और पूरे हरियाणा प्रदेश से जाट आंदोलनकारी ट्रैक्टरों पर सवार होकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी हरियाणा के किसानों की तरफ से कर दी गई थी। उग्र होने से किसी आंदोलन को कभी कोई फल नहीं मिल सकता, कभी कोई नतीजा नहीं मिल सकता। कर्फ्यू लगा देंगे, तमाम लोकेशंस को एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही कर दी जाएगी, वो सब कुछ किया जा सकता है। पुलिस से बात नहीं बनी तो आर्मी से करवाया जा सकता है। उग्र होने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर यहां जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी को कोई खतरा पैदा हो जाता है या किसी भी एक आपात स्थिति यहां पर पैदा हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ कानून और व्यवस्था को संभालने के लिए आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो उस परिस्थिति को संभाल सकती है। लेकिन क्या उससे आंदोलन किसी नतीजे तक पहुंच सकता है? क्या एमएसपी पर कानून बनाया जा सकता है? क्या केंद्रीय कृषि कानूनों का जो नया ड्राफ्ट सामने आया है उसे रद्द करवाया जा सकता है? वो संभव नहीं है। अभी तो जिस दिशा में यह आंदोलन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि वो बेहतरी की स्थिति की तरफ जा सकता है। कम से कम आंदोलनकारी किसानों के नजरिए से समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले किसानों की जरूरत थी किसान संगठन चलाने वालों की, आंदोलनकारियों की एकजुटता। अभी एकजुटता की तरफ बढ़ने की बात हुई है। किस हद तक ये एकजुटता देखने को मिलेगी ये आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी को किसी तरह का कोई खतरा पैदा होता है और आंदोलन अगर उग्र होता है तो फिर ये आंदोलन डिरेल हो जाएगा, अपने मकसद से भटक जाएगा और किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगा। यहां फोर्सेस का इस्तेमाल करके उस हिंसा को तो दबा दिया जाएगा, लेकिन वो हिंसा क्या चिंगारी के रूप में रह रहकर नहीं पनपती नजर आएगी? क्या पंजाब में एक बार फिर से आतंकवाद का कारण वो नहीं बन जाएगी? तमाम वो परिस्थितियां हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। यहां पर जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी को बचाए रखना न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की चिंता होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता में भी ये मुद्दा शामिल होना चाहिए। हालांकि विपक्षी दलों की एकजुटता का जिक्र तो यहां पर किया है, तमाम राजनीतिक दलों की एकजुटता की मांग यहां पर जगजीत डल्लेवाल की तरफ से की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के नेताओं ने क्या किया? यहां पर अकाल तख्त के पास वो अपील लेकर पहुंच गए। बेहतर होता कि ये अपील वो अपने प्रधानमंत्री, अपने संगठन के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक लेकर जाते और जेपी नड्डा के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जाते। बेहतर ये होता, लेकिन वो कहां गए? अकाल तख्त के पास गए ताकि शॉर्टकट के जरिए धार्मिक दबाव बनाकर जगजीत डल्लेवाल को इस
अनशन से हटाया जा सके और ये मकसद यही एक बार फिर से खत्म हो जाए। फिर कौन जाने इस देश में जगजीत डल्लेवाल दोबारा कब पैदा होगा और कब आंदोलनकारियों में एकजुटता होगी और इस तरह की कोई बात कभी दोबारा पैदा होगी भी या नहीं। सरकार की नीयत बीरेन जी किस तरीके की नजर आती है इस पूरी परिस्थिति में, जिस तरह महेश बता रहे हैं कि आंदोलन को किस तरह से डिरेल करने की कोशिश और जो मुख्य मुद्दा है आंदोलन का उसको भटकाने की कोशिश की जाती रही है। क्या सरकार की मंशा पूरे आंदोलन को लेकर क्या कुछ नजर आती है? देखिए, जो किसान आंदोलनकारी हैं उनकी मांगें अपने स्तर पर उचित हो सकती हैं जी, लेकिन उनके आंदोलन के तरीके पर जो है विवाद हो सकता है, उस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है जी। अब ये हो सकता है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपील करें कि डल्लेवाल जी का अपना अनशन समाप्त करें और सरकार जो है सकारात्मक सोच के साथ उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हो सकता है केंद्र सरकार की पहल हो, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। देखिए, किसानों के आंदोलन का, इनकी समस्याओं का जो है लाठीचार्ज और अरशु गैस से समाधान नहीं हो सकता। वो तो मिल बैठकर समाधान को खोजना पड़ेगा। ये समाधान ऐसा नहीं है आज या कल में हो जाए, ये लंबा चलने वाला एक प्रक्रिया है। तो उसमें सभी पक्षधारक जो हितधारक है उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। और एक बात ये बड़ी स्पष्ट है कि इस बार जो है केंद्र सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है। अब 11 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए, आंदोलन की वो धार नहीं है जो पहले थी और सरकार को भी लगता है कि इस तरह तो आंदोलन चलते रहेंगे। आज ये किसानों का आंदोलन है, कल दूसरे वर्ग का आंदोलन खड़ा हो सकता है और किसानों के भी अलग अलग संगठन है, कभी भी कोई भी किसी भी मांग को लेकर खड़ा हो सकता है। तो सरकार की अपनी समस्याएं, सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं और देखिए जो किसान आंदोलनकारी है उनमें भी अलग अलग मांगे उठती रही हैं। अब जो कल के किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, अब उसके लिए अब जो है 25 लाख रुपए की मांग की जा रही है। तब तक उन्होंने कहा है कि जब तक 25 लाख रुपए की उनकी मांग स्वीकार नहीं होती तब तक वो जो है उसकी अंत्येष्टि नहीं करेंगे। तो इस तरह देखिए, इसमें किसान आंदोलन के दौरान और भी कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए अब इस आंदोलन को निपटाने के लिए, मांगों पर सहानुभूतिक विचार करने के लिए पहल तो होनी चाहिए। अब ये पहल राजनीतिक क्षेत्र से होगी या धार्मिक क्षेत्र से होगी या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इस समय स्थिति ये बनी हुई है कि दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। तो हो सकता है कि मध्य मार्ग निकालकर इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि किसान आंदोलनकारी भी एकजुट नहीं है। सब इसमें नेतृत्व की श्रेय लेने की होड़ भी रहेगी। अब कोई आंदोलनकारी जो है कोई वार्ता का बहिष्कार भी कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है तो उसका भी एक असर देखने में आया है। देखिए, ये किसान संगठन अलग अलग हैं, उनकी राय भी अलग अलग है। अब तो इस मामले में केंद्र सरकार बड़ी स्पष्ट है। बिल्कुल वीरेन जी, अब केंद्र सरकार स्पष्ट है का क्या जी। क्षमा के साथ रोकना चाहूंगा सर, समय थोड़ा सा कम है। केंद्र सरकार का अब आगे का किस तरीके का पक्ष रहता है और किसानों का आंदोलन अगर पॉजिटिव दिशा में जाता है तो वो क्या सरकार के साथ बातचीत करके कोई हल निकाल पाते हैं? सरकार का क्या पक्ष रहता है? ये तमाम बातें हैं देखने वाली बातों की। लेकिन एसकेएम का समर्थन किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में आंदोलन का रुख क्या रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।